अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी तज़किरा किया था कि उस दिन एक चिड़िया थी जो मर गई थी, तो उसको एक छोटा पौधा था उसके नीचे दफना दिया था। आज इस तरह से एक हम लेमन सिट्रस का पौधा एक लगा रहे हैं। तो मेरी एक मुर्गी है जो मर गई हुई थी, तो उसको मैंने छोड़ दिया था, उसको फेंका नहीं था। तो बहरहाल वही बात है कि मैं समझता हूँ ये रिस्पेक्टेबल वे है डिस्पोजिंग ऑफ एन एनिमल, कि एक तो वो बाहर पड़ा हुआ गलता सड़ता नहीं है, और दूसरा ये है कि आपके पौधे को उससे फ़ायदा होता है। आई वॉन्ट शो यू द खाकस, लेकिन हम उसको अभी इसके अंदर रख के गड़े के अंदर ऊपर मिट्टी डाल देंगे कुछ, और फिर उसके ऊपर पौधा लगा देंगे। बस थले करके ना मिट्टी डाल दे बस। भी सोचा भी जगह नहीं थले उस फिर थोड़ी जी मिट्टी पा के सब खाद बन जाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो इसके ऊपर वो कटी हुई लकड़ी भी डाल सकते हैं, जो वुड है। अच्छा, यदि जड़ काफ़ी डूंगी है वैसे। आज थले में जान देंगे वैसे तो बहुत मॉइस्ट है ये जगह, लेकिन फिर भी जो जब हम पौधा लगाते हैं तो वो मिट्टी उस तरह से बैठती नहीं, उसके अंदर एयर पॉकेट्स रह जाती हैं। दो एयर उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना पानी इम्पॉर्टेंट होता है पौधे की जड़ों में। अगर पौधे की जड़ों को आप हवा से महरूम कर दें तो पौधा सड़ जाता है। यानी जहाँ पानी खड़ा हो जाए पौधे के गिर्द, वो बहुत कम पौधे हैं जो खड़े पानी में चलते हैं। ज़्यादातर पौधे जो हैं वो सड़ जाते हैं उस वजह से, क्योंकि वो जो उन्हें पानी के जब पानी नीचे जाता है तो उसके पीछे पीछे हवा खींचती जाती है, तो वो उस हवा की उन्हें ज़रूरत होती है। मोड़ना ज़रा थोड़ा जहा कुट दे दौड़ बन जाए थोड़ा जा ना, फिर वो पानी दे देना, तो वो उसकी वो उस एयर की तो ज़रूरत है। लेकिन अगर जड़ों के इर्द गिर्द मिट्टी से डिस्टेंस ज़्यादा हो और वो उसमें हवा की पॉकेट हो, तो वो जड़ें फिर सड़ जाती हैं, मर जाती हैं। तो जब हम पानी देते हैं उसका मकसद यही होता है कि वो जो छोटे छोटे ज़रात मिट्टी के हैं वो जड़ों तक पहुंच जाएं, जड़ों के इर्द गिर्द वाली एयर ख़त्म हो, लेकिन वो जो नेचुरल प्रोसेस है कि पानी का नीचे जाना और उसमें एयर पैदा होना, वो कायम रहे।